एक घाट यहाँ पे कलेक्टर घाट है, जो थॉर्न हिल के नाम पर स्थापित है, नामित है। एक ठाकुर दत्त मिश्र हुए हैं, जो हरिशंकरी में के थे वो। उन्होंने 500 रुपया अपने पॉकेट से खर्च करके ज़ाती उन्होंने उस घाट को पक्का बनवाया था। और उस समय जो यहाँ गाजीपुर का कलेक्टर था, उसका नाम था थॉर्न हिल। ये 2 बार यहाँ गाजीपुर का कलेक्टर बन के आया और बहुत लोकप्रिय, जैसे कहा जाए कि कलेक्टरों में एक कलेक्टर ब्रिटिश हुआ है ये। तो उसी के नाम से ठाकुर दत्त मिश्र ने इसका नामकरण किया है। एक तो बहुत ये लोकप्रिय घाट है, इस पे बहुत से लोग आते जाते हैं और कई समारोह इस पे हुए हैं। इसके अलावा एक घाट है पुस्ता घाट, से लोकप्रिय है, और जब आप उसके असल कागज़ात को आप देखेंगे तो वो पुख्ता घाट कहलाता है, पक्का घाट। और वहाँ पे एक पत्थर भी लगा है घाट के ऊपर से, घाट के ऊपर जाने से पहले एक लंबा सा एक पत्थर लिखा है, उस पे पुश्ता घाट लिखा हुआ है। पुश्ता घाट का मतलब कि वहाँ जो किला था नवाब शेख अब्दुल्ला का, वहाँ उसको पानी डैमेज न कर पाए बाढ़ के दिनों में, तो उसको रोकने के लिए ये घाट बनाया गया था कि उसकी नींव को पानी जो है नुकसान ना पहुँचा सके। तो उसके ऊपर पुख्ता घाट भी है, पुश्ता घाट भी है। अंग्रेज़ों ने इसको पुख्ता घाट यानी पक्का घाट, स्टोन घाट लिखा है। उसी के बगल में एक घाट और है जिसका नाम इस्लामिया घाट है। इसका इतिहास मेरे ख़्याल से बहुत से लोगों को नहीं मालूम। दरअसल गाजीपुर का जो नवाब शेख अब्दुल्ला हुआ है, उसका लड़का फजल अली, इसने शिया धर्म कबूल कर लिया और अवध प्रांत के मातहत जब हुआ तो उसमें ये धोबियों को, मुस्लिम धोबियों को लखनऊ से और आसपास के इलाके से वो ला कर के यहाँ पे उन्होंने बसाया। तो कुछ आबादी तो वहाँ आपको मिलेगी, आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम धोबी आज भी हैं, उनका परिवार आज भी है। बहुत से परिवार जो है नौकरी पा गए हैं और दूसरे शहरों में माइग्रेट कर गए हैं। हम अपने बचपन में मैंने देखा है, और उन्हीं के वो उसी पे अपना कपड़ा धोते हैं। वो विशेष जो है घाट वो उन्हीं लोगों के लिए बना था, इस्लामिया घाट। बिल्कुल पुस्ता घाट के बिल्कुल बगल सटा हुआ है, जैसे 20-25 कदम की दूरी पे वो है। और वो ईंटों का, पक्के ईंटों से निर्मित वो है घाट। तो उस पर मुसलमान जो धोबी हैं, गाजीपुर का बहुत एक बड़ा वर्ग है जो कि मुस्लिम धोबी से कपड़े धुलवाता है, और वो धोते चले आए हैं। उनकी एक विशेष परंपरा है रहने सहने का। तीज त्यौहार के अंदर उनके अपने गीत हैं, और बड़े अच्छे अवधी भाषा में वो उनके गीत हैं, और ये गाते हैं शादी ब्याह के मौके पे, या कोई आयोजन होता है उस मौके के ऊपर ये लोग गाते हैं। तो इनका साल में एक बार त्यौहार आता है इनका, धोबियों का, तो वो गाते हुए जाते हैं, वहीं स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद वहीं पे खाना पकाते थे, पहले वहीं खाते थे घाट के किनारे। लेकिन अब इधर परंपरा जो है ये ख़त्म हो गई है, और इस तरह से ये घाट जो है लोकप्रिय हुआ। एक पुराना दस्तावेज़ है, उसके अंदर इसके बारे में मुझे मालूम हुआ। और इस तरह के जो मुस्लिम धोबी हैं अन्य शहरों में बहुत कम मिलेंगे आपको, ख़ास करके जो पुराने ज़िले हैं उसमें, वहाँ मिलेंगे आपको। जैसे जौनपुर में मिलेंगे आपको इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ मिलेंगे आपको, लखीमपुर खीरी में मिलेंगे आपके मिलेंगे, क्या नाम है, कन्नौज में मिलेंगे आपको, लखनऊ में मिलेंगे। उसी में गाजीपुर में भी ये मुस्लिम जो धोबी हैं वो आपको मिलेंगे। मोहम्मदाबाद में भी 1-2 परिवार ऐसे हैं। तो इस तरह से कुछ हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम अपना कपड़ा इन्हीं से धुलवाएंगे, तो वो धुलवाते चले आ रहे हैं। अब भी 1-2 परिवार यहाँ पे है। तो मैंने उस घाट, जो इस्लामिया घाट है, कि ये आखिरी ये घाट इस्लामिया घाट के नाम से क्यों इसका नाम रखा गया,
तो मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोगों से मुलाकात की, तो इन धोबियों के बारे में इनका पूरा इतिहास जो है मुझे पता चला। इसके अलावा गाज़ीपुर में बहुत से ऐसे घाट हैं जो पक्के घाट हैं। स्टीमर घाट है, स्टीमर घाट भी है, बहुत मशहूर घाट है। उसके बगल में एक घाट और है जो डीएवी स्कूल के बगल में है, चीतनाथ घाट। इसकी भी एक अपनी एक परंपरा है, एक अपना एक इसका इतिहास है। जैसे कहा जाए कि इसको बहुत प्राचीन युग से इसको जोड़ते हैं, हो सकता है हो। ये घाट ऐसी भी है जहाँ पे अकबर आने की बात भी आती है। हाँ हाँ, वो स्टीमर घाट के ऊपर बादशाह अकबर उतरा था और 4 दिन गाज़ीपुर शहर में रहा अपने नौरत्नों के साथ। राजा बीरबल भी थे उसमें, और राजा मान सिंह थे, टोडरमल थे। तो उसमें बहुत से लोग थे। ये सब चीज़ें आपको आईने अकबरी में मिलेगी, अकबरनामा मिलेगा और तबक़ात अकबरी में मिलेगा। इस गाज़ीपुर में 4 दिन स्टीमर घाट के ऊपर। उसमें एक घाट का और उल्लेख मिलता है उसमें, जहाँ पे गांगी नदी और आपके गंगा में मिलती है, वो करंडा क्षेत्र में। वहाँ पे एक तीर्थ स्थान भी है। वहाँ पे वो उसकी सेना जो है उस घाट को उस पार ज़मानिया की तरफ, वहीं से वो सेना उस पार जाती है। तो उस घाट का नाम रखा था बाबा गंगादास घाट, बाबा गंगादास घाट। यानी कि वहाँ पे एक आश्रम भी, उसी के आसपास कोई मुझे आश्रम का भी जैसे है, तो मैं एक बार गया था वहाँ पे देखने के लिए कि वो लोकेशन को, बाबा गंगादास घाट को। वहाँ पे एक बाबा हुए हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो है गाज़ीपुर में अगर देखा जाए तो 4 संगम हैं। ऐसा जैसे कहा जाए बेहतरीन शहर आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो एक तो गंगा गोमती मिलता है कैथी के पास, दूसरा गांगी नदी और गंगा में मिलती है, फिर बेसो नदी मिलती है, गंगा में मिलती है, फिर करमनासा मिलती है, आपके गंगा में मिलती है, बिहार को अलग करती है। पहले चौसा गाज़ीपुर में ही था, आधा सासाराम गाज़ीपुर में था। इसकी चौहद्दी बहुत बड़ी थी, तो अंग्रेज़ों ने इसकी चौहद्दी को तोड़ दिया ना। इसकी कमर गाज़ीपुर की जो तरक्की कर रहा था अपने व्यापार के अंदर, इसकी कमर तोड़ दिया। उस वक्त जो पिछड़ा तो फिर वो उभर नहीं सका। तो गाज़ीपुर में जो घाट थे, इसके ऊपर गोला घाट है एक यहाँ पे, वो भी बहुत तारीख़ी शहर है, घाट है वो। इस तरह से भी बहुत से जो हैं पक्के घाट देखा जाए अगर इसके इतिहास में, इसके हम बैकग्राउंड में जाते हैं, तो राजा रामनगर के मातहत जब ये गाज़ीपुर आता है, राजा बलवंत सिंह बहुत बड़े जैसे कहा जाए कि राजा हुए हैं, जिनके मातहत 5 जनपद रहे हैं, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, बनारस, आपके आज़मगढ़, जौनपुर। तो उन्होंने गाज़ीपुर के अंदर रेवोल्यूशन जैसे ला दिया, एक नई जागृति पैदा किया, और घाटों के उस ज़माने में निर्माण पक्के हुए, और ख़ास करके उसके लिए पैसा भी देते थे। और ख़ास करके जो यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है, महाजन टोली में है, और जो यहाँ के जो ब्राह्मण जो पैसे वाले थे, उन लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, और यहाँ पे घाट जो है वो पक्के बने। और गंगा में स्नान करने के लिए अब आसानियाँ होने लगी। उन तटों पे तरह तरह के त्यौहार के दिनों में भीड़ जैसे कहा जाए मजमा आने लगा, तो उन लोगों को भी आराम मिल गया, आना जाना भी हो गया। क्योंकि हमारे घर के पास ही मसूद घाट है, तो हम लोग सुबह में जाते थे। और एक समय वो भी था कि गाज़ीपुर में पानी की बड़ी क्राइसिस थी। सन 1980 से पहले, और 1980 से 85 तक बड़ी गाज़ीपुर में क्राइसिस थी शहर में पानी की। तो हमारी बड़ी बहन, हमारा छोटा भाई, हमारे चचा का लड़का, ये लोहे, पहले उस ज़माने में लोहे की बाल्टियाँ आती थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, तो हम लोग जाते थे, गंगा का पानी एकदम स्वच्छ उसी घाट के ऊपर जा कर के ले आते थे। पीने लायक पानी था, एकदम चेहरा आप अपना साफ देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल। वो पानी ला करके हम लोग स्टोर करते थे, वो घाट से ला करके स्टोर करते थे। वो बड़े बड़े वो क्या नाम है, गगरे टाइप के मिट्टी के बर्तन होते थे, उसी में ला के करते थे। खाना बनता था उसी से। हम लोग दादा दादी वज़ू करते थे, और
जैसे खारा पानी, हमारे इलाके में खारा पानी का कुएँ हैं, वहाँ से जो पानी आता था बर्तन धुलता था। तो इन घाटों से बड़ा आराम था। जैसे बहुत से पब्लिक, जैसे कहा जाए गाज़ीपुर शहर की 20% गंगई में जाके स्नान करती थी। हिंदुओं के अलावा मुसलमान जो वर्ग था वो जाके गंगई में सुबह शाम वहीं पे तैरते थे, नहाते थे, कपड़ा बदलते थे।